पहली तो बात यह है कि सोच ही मुस्बत नहीं। सोच कौन सी होनी चाहिए? साफ सुथरी सोच, साफ सुथरी। और एक नुस्खा सुन लें, एक नुस्खा सुन लें मुल्ला रूमी का, आपको फायदा देगा। किसी ने कहा था हुजूर जिंदगी में सुकून कोई नहीं, आप फरमाने लगे तू सोच अच्छी कर ले, अल्लाह तुझे सुकून अता फरमा देगा। बेसुकून बंदा वो है जिसकी सोच बुरी है, जो कहता है ये भी मेरे हक में बुरा है, ये भी मेरा दुश्मन है, ये भी मेरे लिए गलत है, ये भी मेरे लिए गलत है, वो बेसुकून है। सोच अच्छी करो। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरतुल हुजरात अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना मनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। ए ईमान वालों, बहुत सारे गुमानों से भी बचा करो, बहुत सारे ख्यालों से भी बचा करो। बाज गुमान भी गुनाह है। एक तो सोच अच्छी रखें, दूसरा बात सही करें, जुबान को कंट्रोल में रखें, इसको आवारा ना होने दें। सोच अच्छी होगी तो बात भी। एक जगह फरमाया सोच अच्छी रखो, दूसरी जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वक़ूलू कौलन सदीदा, और बात सीधी किया करो, सही बात किया करो, असल बात, टेढ़ी मेढ़ी बात ना किया करो। कुछ हो गई, कुछ पास से लगा ली। हमारे यहाँ तो जिम्मेदार अखबारात, जिम्मेदार, उनमें बाज़ औक़ात खबर पढ़ने को मिलती है कि कल खबर और छपी थी तो बाद में पता चला कि नहीं नहीं वो तो मुअम्मा ही कोई और निकला है। नहीं जी नहीं, उसका तो जो अंजाम हुआ वो तो बिल्कुल अलग हुआ। हम लोग बात करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त ना तो अपनी सोच को काबू में रखते हैं, ना हम अपनी जुबान को काबू में रखते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि ख्यालात घूमने लगते हैं, जुबान टेढ़ी होने लगती है, बातें ऐसी निकलने लगती हैं जो गुनाह का सबब बनती हैं। सोच साफ सुथरी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो हमें दीन दिया वो बड़ा खूबसूरत है। एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अमीर कलाल रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े सूफी थे। हजरत बाउल नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीर हैं हजरत अमीर कलाल। वो फरमाते हैं कि मैं मुरीद होने गया शेख के पास, बड़ा शोरा सुना कि बड़े दरवेश हैं, बड़ा शोरा, बड़ी तारीफ सुनी। तारीफ करने वाले ने बड़े हसीन अंदाज में तारुफ कराया, लेकिन जब मैं मिलने गया तो हजरत खाड़े में थे और दो चार मुरीद साथ थे, तो कुश्ती की प्रैक्टिस करा रहे थे, लड़ाई हो रही थी पहलवानों की। कहते हैं मैं देखते ही मैंने कहा यार इनको चाहिए था जिक्र कराते, ये कुश्ती करा रहे हैं। लंबा सफर करके गया, इनको चाहिए था कि ये कुरान शरीफ की तिलावत कराते, दुरूद पाक पढ़ाते, महफिल हो रही होती, वाज़ो नसीहत होता, यहाँ कुश्तियां हो रही हैं। फरमाते मैं जो ज़हन बना के गया था ना, जो तसव्वुर, जो मेरे अंदर खाका था, वो मेरा टूट गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। पहली मुलाकात में थोड़े फैसले हो जाते हैं, जरा इंसान को देख तो लेना चाहिए, पस मंजर पे भी उतरना चाहिए, बात की गहराई तक जाना चाहिए। कहते हैं अब मैंने कहा नहीं नहीं मैं गलत जगह आ गया, भूल गया मैं। अब चूंकि होटल होते नहीं थे, रात तो रहना था, तो कहते हैं मैं हजरत के पास रात रुका, रात उनके यहाँ क़याम किया, लंगर खाने में खाना खिलाया गया, मेहमान खाने में आराम के लिए मैं लेटा। रात मैंने ख्वाब देखी, मैं दलदल में उलझता जा रहा हूँ और जितना बाहर निकलता हूँ उतना अंदर जाता हूँ। कहते हैं हजरत अमीर कलाल मेरी ख्वाब में आए और मेरा बाजू पकड़ा, अल्लाहु अकबर कहा और मुझे बाहर निकाल दिया। कहते हैं मैं दलदल से निकला तो मेरी आंख भी खुल गई। उधर दरवाजे पे दस्तक हुई, नमाज का वक्त हुआ। फजर के बाद खुद अपने हाथों से हजरत नाश्ता लेके आए और मेरे आगे नाश्ता रखते कहने लगे बेटे अगर मैं कुश्ती न करता तो रात तुझे दलदल से कौन निकालता, अगर मैं पहलवान ना होता तो रात तुझे, और मेरे अंदर ताकत थी तो तुझे निकाला ना। और फिर फरमाने लगे बोले आदमी पूछ ही लेना था, हमारे पीछे किसी ने बतलाया है कि काफिर हमला करने वाले हैं, मैं खुद भी जिहाद के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं और मुरीदों की भी तैयारी करा रहा हूं। तो ये तो दीन का काम हम कर रहे थे, तू समझा ही नहीं। लोग सोच अच्छी नहीं रखते, उसको आगे लोग बयान करते हैं, आगे लेकर के बात को जाते हैं। अब किसी जगह भी जाते हैं, किसी शख्स से भी मुलाकात होती है, वो बहुत बड़ा दुनियादार ही क्यों नहीं, बहुत बड़ा दुनियादार ही क्यों नहीं, लेकिन आप पहली नजर में राय कायम ना करें। आप फौरी तौर पे अपने ख्याल को आवारा और फिर उस बात को आगे बयान करना, फिर उस बात का आगे तज़किरा छेड़ देना, फिर उन्हीं लफ्जों के साथ, बल्कि थोड़ा बहुत लोग मसाला भी लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत। ये तो सिर्फ हो रही थी ना कुश्ती, हमारे दौर का बंदा होता तो उसने ढोल अपने पास से शामिल कर लेना था,
उसने कहना था ढोल भी बज रहे थे। मेरे भाई, एक तो सोच साफ रखें।